मुझे थोड़ा खेद है कि हमारे भाई हरमल जी की फोटो उद्घाटन से समय तक तैयार होकर नहीं आ सकी और वो बनते बनते सरकार बदल गई और सरकार बदलने से उनकी मूर्ति नहीं लगी सकी। ये मुझे भी दुख है, लेकिन हमारे कुछ भाइयों की मैं भावना की कदर करता हूँ और मैं आज भी वादा करता हूँ भाई हरमल जी की ऐसी अच्छी मूर्ति बनाकर उसी पैनोरमा में लगाने का वचन। आज की बात राजीव देवासी के साथ। राजीव देवासी और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मशहूर हस्ती लेकर के मैं आऊँगा मीडिया पे। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनको अखिल भारतीय के अलावा जहाँ जहाँ देवासी समाज और अदर कास्ट के लोग फॉरेन में भी अगर बैठे हैं तो राजस्थान की मशहूर हस्ती है मिस्टर गोवर्धन जी रायका कर्मावास पट्टा। आप राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आपने खूब सारे ढेरों ऐसे काम किए हैं, जैसे कि सोजत के अंदर हम जब छोटे बच्चे थे उस समय आप छात्रावास का निर्माण करवाया था और आशूराम जी की मूर्ति आपने जो लगवाई है, जिसका बहुत जल्द हम आपसे पूछेंगे कब उसका उद्घाटन होने वाला है। और भी ऐसे रेलवे बोर्ड में आप एडवाइज़र के रूप में रहे हैं, ऐसी कई सैकड़ों चीज़ें हैं जो हम जानते हैं और आप तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको मालूम है कि किस प्रकार से समाज के मुद्दों को आप हैंडल करते हैं। तो आज आपका हम रूबरू करवाएंगे, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे मिस्टर गोवर्धन जी रायका साहब से, जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल करके वसुंधरा मैडम को भी आपने इम्प्रेस किया था और उनके आप भाई भी बने थे। एक राखी डोरा का भी आपने जो किया है, धर्म के भाई भी आप हैं जो चुंदड़ी आज भी भेजते या नहीं भेजते, अपडेट लेते हैं सारा। भाई राजीव जी, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं रबारी समाज का बेटा हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पिताजी ने बीकॉम करवा दिया था, लेकिन मेरे पिताजी भी सरपंच थे। उस वक्त से मुझे एक राजनीति में जाने की ललक जागी थी और मैंने आप सबके आशीर्वाद से 91 में पाली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पहली बार इस बात पर लड़ा था कि मैं जयपुर गया था टिकट मांगने, तो उस वक्त नेताओं ने कहा था रायका क्या होते हैं, तो मेरे दिल में दर्द हुआ कि इतने बड़े समाज को ये नेता लोग के सामने कोई गिनती नहीं है। उसी दिन मैंने तय किया, लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैं 30 नंबर पर रहा। उसके बाद 98 में मैंने एमएलए का टिकट मांगा, रायपुर से पाली से टिकट मिला। 3 दिन के बाद टिकट काट दिया गया। मैं जयपुर पीसी की बार रोया था कि किसी कारणवश किन्हीं के आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद से, रायका समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद से पहली बार एक टिकट मिला है और इन हत्यारों ने टिकट काट दिया। मैंने उसी को डिसाइड किया था मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं निर्दलीय लड़ा और मैंने फाइट किया और 12,000 वोट लाके मेरे अपोजिशन जो कैंडिडेट थे उनको हराया। इन सब बातों के बाद में मुझे समाज की कृपा हुई। मुझे राजस्थान का 10 साल समाज का अध्यक्ष पद पर दायित्व सौंपा था। 10 साल मैं राजस्थान का रायका समाज का अध्यक्ष रहा। उसके बाद 2003 ऐसे पंचायत समिति और ये सरपंच वगैरह तो मैं लड़ चुका था, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मेरा समाज का नाम राजनीतिक जगत में कैसे पहुँचे वो मेरी एक ललक थी। और 2003 में माननीय वसुंधरा जी ने मुझे बीजेपी में बुलाया और मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के पहले मैंने उनसे पूछा था, मैडम यू हैव टू लिसन मी। मैं मैडम आज भी नहीं कहता, मैं तो उनको बहना से नहीं कहता, लेकिन उस वक्त मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या बात कहना चाहते हो। मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं मेरे समाज के हित को लेकर बीजेपी में आ रहा हूं और मेरे समाज का कहीं अहित आपके हाथों हुआ तो मुझे सहन नहीं होगा। जहाँ बिल्कुल नहीं होगा, उन्होंने सहन किया। फिर मैंने एक बात उनसे कही, आप कई समाज के जैसे राजपूतों की बेटी है, गुजरों की समधन है, जाटों की बहू है, उसी तरीके से एक रिलेशन अभी भी वो बाकी है। अगर आप चाहो तो कि वो व्हाट रिलेशन, मैंने कहा धर्म बहन धर्म भाई का। अगर आप हमारे धर्म बहन बनना पसंद करते हैं तो आई एम रेडी टू जॉइन द बीजेपी, अदरवाइज नॉट जॉइन द बीजेपी। और उन्होंने शहर स्वीकार किया। उसी वक्त हमने जो भी भाई की तरफ से सहा वो
वो रिलेशन आज भी मैं हर उनके जन्मदिन पर जाता हूँ, रक्षाबंधन होता है, हमारा सब कोई कार्यक्रम चलता है। 2003 में मुझे पशुपालन कल्याण बोर्ड का माननीय वसुंधरा जी ने वाइस चेयरमैन बनाया था। फिर 2008 के अंदर मुझे चेयरमैन बना के राज्य मंत्री जी का दर्जा दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और समाज के लिए भी होना चाहिए कि ऐसे कई एमएलए हैं जो 4-4, 5-5 एमएलए बन गए लेकिन वो मंत्री पद नहीं प्राप्त कर सके। मेरी इच्छा है कि समाज, शिक्षा और राजनीति ये दोनों पे साथ चलने चाहिए। दोनों पे में से एक पहिया भी अगर पीछे चलता है तो समाज का विकास नहीं होता है। क्यों कि ज़माना है डिजिटल शिक्षा का, और शिक्षा भी संस्कृत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अपना आचार विचार अपने पूर्वजों के माता पिता के प्रति विरुद्ध नहीं चलते हुए उनके मान सम्मान में भी कमी नहीं रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, तब आप कंप्यूटर युग है आगे कहीं राजनीति में जा सकते। मैं आज भी कहता हूँ अगर राजनीति में आपका भाई कोई भी आगे खड़ा नहीं होगा तो आपकी शिक्षा या आप कोई विकास की आशा ही नहीं कर सकें। क्यों कि एक हाथ पकड़ने वाला, एक गॉड फादर और एक गॉड मदर रहना जरूरी है। अगर ऐसे आप अपने भाइयों को आग्रहित करके उनको राजनीति में वार्ड पंच से लेकर प्रमुख तक की लड़ाई लड़ाओ, एमएलए से लेकर एमपी की लड़ाई लड़ाओ, उसमें सहयोग करो और उनको विजय बनाने की कोशिश करो। हो सकता है वो आदमी आपके बच्चों का, आपके पूर्वजों का और कई तरह से सहायता कर सकता है। मेरा यही कहना, मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है मेरा समाज हमेशा सम्मानजनक किए। जैसे रत्नोजी राय का बाबा रामदेव जी को जब जरूरत पड़ी थी तो सब ने मना कर दिया था कि मैं उनको बैन के लिए नहीं जा सकता, लेकिन हमारे आदरणीय वो रत्नोजी राय का एहसास किया और उनकी बैन को लेकर आज भी इतिहास है। वैसे ही हमारे बाबूजी महाराज के जब वो शादी हुई थी तो नहीं तो उन्होंने वो भैया हमारे हरमल जी देवासी जाने के लिए तैयार हुए, गए और वो लेकर आए, सब कुछ हुआ। मैं माननीय वसुंधरा जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि भी उन्होंने रामदेवरा के अंदर पैनोरमा बनाकर वहाँ पर 15 करोड़ रुपए लगा कर भी रत्नोजी राय का आज भी इतिहास है, उनको जेल में डाला, उसे तज कर बता रहे हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो कोलूमंड में भी पैनोरमा बनाकर 5 करोड़ रुपए वसुंधरा जी लगाए। ये वसुंधरा की दिली इच्छा थी, लेकिन मुझे थोड़ा खेद है कि हमारे भाई हरमल जी की फोटो उद्घाटन से समय तक तैयार होकर नहीं आ सकी और बनते बनते सरकार बदल गई और सरकार बदलने से उनकी मूर्ति नहीं लगी सकी। ये मुझे भी दुख है, लेकिन हमारे कुछ भाइयों की मैं भावना की कदर करता हूँ और मैं आज भी वादा करता हूँ भगवान करे वापस भाजपा की सरकार आए, वापस माननीय मुख्यमंत्री बने वसुंधरा जी, और मैं वादा करता हूँ मैं भाई हरमल जी की ऐसी अच्छी मूर्ति बनाकर उसी पैनोरमा में लगाने का वचन। रायका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे उस समय की जो बात आपने दोहराई है, उस समय ऐसा क्या हुआ था? साइन आपके भी हैं, ओटाराम जी के भी हैं, आपने कहा लेट हो गए थे, तो क्या उस समय थोड़ा रुक नहीं सकते थे या जगह छोड़ दी जाती, बाद में भी लग सकती थी? और यहाँ पे युवा लोग भी मांग कर रहे हैं कि जो एक केसर कालवी पे विराजमान है पाबू जी, उनके पास में बाहर भी उनकी एक मूर्ति चाहिए थी उनको, और एक पैनोरमा में भी उनको स्थान चाहिए था, वो स्थान छोड़ा जा सकता था। कहीं न कहीं इस चूक के बारे में, क्योंकि आप वयोवृद्ध हैं, आप जानकार हैं, उस समय आप एक्टिव थे, आप ही बता सकते हैं सारी बात। आपने बहुत अच्छी बात की। उनकी मूर्ति लगाने के लिए कोई न कोई पैनोरमा में जगह छोड़नी चाहिए, या केसर कालवी जो आज 27 लाख में बनकर वो घोड़ा तैयार हुआ है उसके पास भी लगा सकते थे, लेकिन लगा कहीं भी सकते थे। लेकिन उस वक्त दुर्भाग्य अपना ये रह गया 3 मूर्ति भाई हरमल जी, डेमो जी और वो चांदो जी, ये मूर्तियाँ बन रही थी। लेकिन उस वक्त सब पैनोरमा जितने भी बनाए थे राजस्थान में, उनका सब सीरियल वाइज उद्घाटन हो रहा था और उनको मैं और ओटाराम जी और कोई भी रोक नहीं सकते थे। उन्होंने ये कहा था और उन्होंने वो लखाव जी ने कहा था वो सारी मूर्ति बन रही है, बन जाएगी, थोड़े दिन में अपन लगा देंगे। माननीय वसुंधरा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने उन्होंने उद्घाटन किया था।
उन्होंने मुझसे पूछा था स्टेज पर कि भाई वो ऊँट वाले वो जो लेकर आए थे ना, वो आपके हरमल जी देवासी की मैंने मूर्ति नहीं देखी अंदर। मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके दिल में बात थी, टसक थी, तो मूर्ति क्यों नहीं तैयार हुई। वो किसी कारणवश नहीं लग सकी। मैं उसके लिए मुझे दोषी तो आप मानोगे तो आपकी मर्जी है। जी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ओटाराम जी को काफ़ी इतिहास मालूम है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप इस क्षेत्र से आते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है हमारे महापुरुषों के बारे में, तो दायित्व काफ़ी आपका जो है बनता था उस समय। हालांकि आपने खेद प्रकट किया है, लेकिन एक चीज़ और समझ में नहीं आती है, आप इस समय विपक्ष में है तो ये मांग आप उठा सकते हैं, अपने लेटर पैड पे अशोक जी को भेज सकते हैं, आप अपना प्रतिनिधि मंडल बना करके वहां जा सकते हैं, आप इंतजार कर रहे हैं अभी भी बीजेपी सरकार का। हमें कांग्रेस से कम आशा है और मांग करके फिर अपमानित होना हम नहीं चाहते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बीजेपी की राज आएगा और आप जहाँ कहोगे ना, और मैं तो रायका समाज के सपूतों का इतिहास हर जगह दोहराता हूँ, हर जगह भाषण देता हूँ, तो पहले यही कहता हूँ कि आप उन वीर सपूतों के आप सपूत हैं जिसमें रत्नोजी रायका, जिसमें हरमल जी देवासी, जिसमें आसूराम जी रायका। आसूराम जी रायका की आपके जोधपुर में जो रायका बाग है ना, वहाँ तो लोगों ने वहाँ पर उसको राई और का को अलग करके रायका बाग ही मिटाना चाहते थे। लेकिन मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे मंत्रिमंडल काल में मैंने ये ठान ली थी। मैं परमिशन तो पहले भी ले चुका था और ये परमिशन चौराहे पे लगने के हमारे पास आज भी स्वीकृति है। आज आप भोपाल राम भी स्वर्ग में है, लेकिन किसी कारणवश वो टल्लाबाजी हुई और वो मूर्ति वहाँ नहीं लग सकी। बाद में सरकार का आदेश आ गया कि किसी नेता की या किसी की मूर्ति चौराहे पे नहीं लगेगी। आज आप देख लो जोधपुर में सोच गेट पर राजीव गांधी जी की मूर्ति भी साइड में लगी हुई है। उसी कारणवश हमें फिर वहाँ मैंने वो करे छोड़ा नहीं, और वो आज जहाँ आशु राम जी की मूर्ति खड़ी है वहाँ भी कई विघटन आए थे। लेकिन मेरे मंत्रिमंडल काल में मैंने वसुंधरा जी कहा, मैं जोधपुर जब भी जाता हूँ मुझे 2 कांस्टेबल अलग से चाहिए ताकि वो आशु राम जी की मूर्ति बन जाए। वसुंधरा जी बका आदेश करिया और मैं जब भी जोधपुर जाता था सर्किट और रहता था, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ जाकर खड़ी होती थी और कारीगर को कहा हुआ था कोई भी अड़चन करता तो हमारे पास भेजो। और आज वो बनकर तैयार हो गए, आज आपका इतिहास बनकर तैयार हो गया। आज हर कोई देखता कहा रायका बाग राम जी रायका। आज इसका उद्घाटन भी हम बहुत जल्दी किसी केंद्रीय मंत्री के द्वारा आप सबकी उपस्थिति में करवाएंगे और बहुत जल्दी करवाएंगे। ये हरमल जी वाली बात हमें थोड़ा खेद है, लेकिन हमने कोई जानकर इसके लिए कुछ नहीं किया। अब आपने जैसा कहा कि कांग्रेस से मांग करना चाहिए, कांग्रेस से हमें आशा नहीं। कांग्रेस को तो आज जो पशुपालक कल्याण बोर्ड जो बन चुका है, जो माननीय वसुंधरा जी ने बनाकर तैयार किया हुआ है, उसके अंदर वसुंधरा जी को धन्यवाद आप हमको देना चाहिए कि उन्होंने एक कॉलम ही एक बना दिया उसमें कि इस पशुपालक कल्याण बोर्ड का जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा वो रबारी होगा और वो सीधा राज्य मंत्री होगा। वो बोर्ड बना हुआ तैयार है और कांग्रेस से ज़्यादा 15 महीने रहे हैं, लेकिन उसका भी अभी तक अध्यक्ष नहीं बना रही है। इसलिए मैं इनसे थोड़ी कम आशा रखता हूँ और मेरी इच्छा हमेशा होती है काम लेके जाते हैं, काम करवाते हैं, वो ना करके नहीं आते हैं, लेकिन आशा हमें कम है। फिर भी आप कह रहे हो तो हम तो लेटर पैड पे लिख देंगे, लिखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसकी कोई कीमत हो और काम हो तब तो मज़ा आए। नहीं तो हम भगवान से आशा करते हैं, बाबूजी महाराज से प्रार्थना करते हैं और रत्नोजी रायका से प्रार्थना करते हैं आप हमें शक्ति देना, हमारी बीजेपी सरकार आए, माननीय वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बने और हरमल जी देवासी की फोटो बकाया जहाँ आप कहोगे पैनोरमा में जगह बनवा देंगे, आप कहोगे तो कैसे कालमी के पास जगह बना के खड़ी करेंगे। बहुत शानदार ये बात। बिल्कुल, पूर्व मंत्री जी ने ये बताया, एक प्रोटोकॉल का हवाला दिया था कि मेन चौराहे पे किसी नेता की मूर्ति नहीं लगेगी, तो साइड में आसूराम जी की लगाई है। अभी हम वहाँ से गुजरे हैं, वो जो ढकी हुई थी मूर्ति उसको जो है पवन वेग ने हवा से वो सारा का सारा वहाँ पर इस समय प्लास्टिक जो था पूरा उड़ चुका है। तो उसमें ऐसा लग रहा है युवाओं को
कि फिर आप कैसे उद्घाटन करेंगे उसका? वो उद्घाटन जो है पवन देवता ने ही कर दिया, हटा दिया गया है, इतना लेट क्यों? आप सही कह रहे हो राजीव जी। अब आपका राजीव जी का पवन तो बहुत तेज चलता है भाई, आपकी हवा तो बहुत तेज चलती है, लेकिन अभी उद्घाटन करेंगे, बाकायदा रीपेंट होगा, बाकायदा सुंदरता होगी, उनको एक तरह से सजाया जाएगा, हर तरह से वापस वही रूप में, ओरिजिनल रूप में लाके उद्घाटन कराएंगे। क्योंकि मैन आप ही का था, आप ही रीढ़ की हड्डी है जो आशुराम जी की मूर्ति। और उस समय हमने तो एक मांग की थी, आपको याद हो तो, कि गोपाल राम जी की भी कहीं ना कहीं एक मूर्ति बने, क्योंकि वो भी एक महापुरुष हुए हैं। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे हम आपकी कुछ एजुकेशन के बारे में। मेरी एजुकेशन, आपने गोपाल राम जी की बात कही ना, गोपाल राम जी तो मेरे आदरणीय है और मैं उनकी मूर्ति लगाने का सदैव इच्छुक हूँ। जोधपुर के अंदर जो लहरिया के सामने होटल अपने जो छात्रावास बनाई है, वसुंधरा जी ने 10 बीघा ज़मीन देकर 1.25 करोड़ रुपया देकर, आज की तारीख में मेरे ख्याल 150 बच्चे पढ़ते हैं अपने समाज के, वहाँ पर लगवाएंगे। गोपाल राम जी को सदैव याद किया जाना चाहिए और करते रहना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात, मेरी शिक्षा की बात कही आपने, मैं आभारी हूँ मेरे माता पिता का। मेरे पिताजी को बहुत इच्छा थी और उन्होंने मुझे को बीकॉम पढ़ाकर आज इतनी बड़ी शिक्षा दी। इस शिक्षा के सारे ही आज आप जैसे सज्जन कहते हैं राजस्थान में अगर कोई रबरी फड़ाक बंदा अंग्रेजी बोल सकता है तो वो गोवर्धन राय का है। ये मान्य वसुंधरा जी कहाँ जगह जगह ये बातें बोलती हो। एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मेरे माता पिता मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक थे और उन्होंने मेरे को बीकॉम तक की पढ़ाई की। बीकॉम मैं 3री क्लास में था तब मेरे पिताजी अंग्रेजी बोलने, क्योंकि वो सरपंच थे उस वक्त, बहुत इच्छुक थे, तो मेरे से अंग्रेजी बुलाने में बड़े इच्छुक होते थे। मैं घर पे जाते तो मुझे बोलता था, अरे बोल रहे खाना खाने को क्या कहता, मैं क्या ईट फूट गई यार। मेरे माताजी को वो कहते थे मजाक करता, रही सारा गाली तो नहीं बोल रहा है। तो उनकी कामना थी, उन्होंने हमारे अथक प्रयासों से उनके आमदनी के ऊपर उन्होंने हमें ब्योर तक भेजा, पढ़ाया कराया। तो हमने उसका पूरा उनको मूल्यांकन करके आज हम बीकॉम में पास करके हैं। आज आप सबके आशीर्वाद से कोई भी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो बात होती है, वसुंधरा जी से तो अंग्रेजी में होती है। अंग्रेजी बोलता होता वो जैसे वो लगता है ना, गियर लगता है ना फॉर्चून में, कौन सा गाड़ी चले चलना है वो क्या है कहावत है ना, तो खुश होते हैं वो। और पॉइंट टू पॉइंट बात होती है और मज़ेदार होती है। उसमें अपने समाज का, मुझे जब वो रेवाड़ी समाज का नाम लेते तो मेरा दिल हृदय प्रफुल्लित हो जाए। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं एक उनके समाज का एक बेटा होकर इतनी अच्छा अंग्रेजी बोलता हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री जी के सामने जो वर्ल्ड लेवल की, टॉप लेवल की वो लीडर है और वो आप सबके आशीर्वाद से मेरे को मुझे भाई बनाते हैं, बना रखती है। बिल्कुल नेताजी, आपसे ही पूछना चाहेंगे कि इस समय काफ़ी बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, काफ़ी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं। एक उस समय की बात थी जब आप गिने चुने लोग जो थे उस समय। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है इस प्रकार से जो शाखाएं फैली है, प्रेरणा स्रोत के रूप में आप लोगों को देख करके आगे बच्चे पढ़े हैं? आपने बहुत अच्छी बात की है। इस तरीके से अगर आयाम अपन काम में लेंगे तभी तो बच्चे आगे पढ़ेंगे। आपको बताकर मुझे खुशी होगी, RPSC जो राजस्थान लोक सेवा है आयोग है, उसमें पहली बार अपने समाज के भाई के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का, हमारा एक भाई आपको इसमें सदस्य लाना पड़ेगा, और उन्होंने रामू जी रायका को उसका सदस्य बनाया। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ अपने वसुंधरा जी को। और आज ऐसे आदमी अगर आगे अपना हाथ पकड़ने वाले होंगे तो कई अफसर होंगे जी, आज SDO कलेक्टर भी बनेंगे, कई कर्मचारी बनेंगे। और जब तक अभी तो मुझे लगा है अभी भी जो शिक्षा का कुछ हुआ था उसमें तो 100-150 बच्चों का प्रमोट हुए। और अभी यहाँ आपके जोधपुर में वो कर्मचारी संघ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें मुझे पता लगा कि करीब 1500 कर्मचारी भाई अपने राजस्थान के रबारी आए थे। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी एक चाहता हूँ कि आशुराम जी की मूर्ति के उद्घाटन के पहले
पंचायत राज के जितने भी सरपंच, जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य अपने चुने गए, उनका भी एक ऐसा एक राजस्थान लेवल पर एक तत्वाधान में आयोजन किया जाए, ताकि ये राजनीति में भी अपना आगे बढ़ने का एक सहारा मिले। ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए। और अभी इस समय रीट की जो भर्ती में 372 पद जो पड़े हैं, जो पास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार उनको नहीं ले रही है। ये सरकार की विफलता है। सरकार की कभी भी नई भर्ती या नई रोजगार देने की कभी मंशा नहीं है। ये रीट या ये पेपर फेड आउट हो गए या कई बहाने लेके उन सबको रद्द कर देती है, फिर नए सिरे से इनको घुमा फिरा करके। मैं नहीं समझता इस वक्त जो कांग्रेस में जो राजस्थान की सरकार है, उसकी दिल्ली तमन्ना कभी नहीं है कि नई भर्ती खोली जाए, नई रोजगार दिए जाए। ये तो भगवान करे इसको जल्दी से सिमट दे और भाजपा सरकार आए तो कहीं रोजगार के अवसर खुलेंगे। बिल्कुल, एमबीसी की जो 372 के पद जो भर्ती अटकी पड़ी है, उसके बारे में भी नेताजी ने बात की है। जो एमबीसी की लड़ाई चली और काफ़ी हद तक जीत हुई। 5% आरक्षण यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले 1% दिया गया था और अभी भी 9 अनुसूची में नहीं डाला गया है केंद्र सरकार ने। तो यहाँ पर अभी भी बातें हो रही है, केंद्र अभी तक बिल पास नहीं कर रही है। राजीव जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जब आंदोलन चला गुजरों का, उस वक्त हालांकि अपने भाई हैं गुजर और उसमें 70 भाइयों के शहीद हुए थे। उस वक्त मैं और ओटाराम जी मिलकर एक बार वसुंधरा जी से मिले थे और हमने कहा था इस आंदोलन में हमारे रेबारी भाई भी इकट्ठे होना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा देते हो तो हम भी कूद जाएं। लेकिन वसुंधरा जी का नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन हमने उनसे कहा था अगर ऐसा डॉक्यूमेंट्री को ड्राफ्टिंग तैयार होता उस वक्त आरक्षण के मामले में, तो हमारे रेबारी का भी नाम आना चाहिए। मैं आभारी हूँ वसुंधरा जी का। जिस वक्त ये ड्राफ्ट बना था उस वक्त बेसला जी ने गुजर का नाम लेते हुए आगे जब वसुंधरा जी का या रेबारी का नाम लिखो तो बेसला जी नाराज़ हुए थे। उस वक्त वसुंधरा जी ने कहा, मिस्टर बेसला जी, आई एम रेबारी एंड यू हैव टू राइट द रेबारी नेम एंड इफ़ यू आर नॉट एग्री यू कैन गो दिल्ली एंड गेट अ सैंक्शन। फिर उनको मजबूर होके ये रेबारी नाम जोड़ना पड़ा था। आप और हमारा भाई कोई शहीद नहीं हुआ था, लेकिन ये वसुंधरा जी की देन है कि उन्होंने उसमें नाम जोड़ दिया। उस नाम जोड़ने की वजह से करते करते आज 5% पे आप पहुँच गए हैं और वो सेंट्रल के पास है, तो आयोग उसको पास कर देगा। ये हमारी भी कोशिश है, अनुसूची में जल्दी जल्दी डलवा लिया जाएगा। आज एमबीसी में 5% मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 33-34 साल का राजनीतिक आपका एक गौरवपूर्ण एक सफ़र है जो आपने बिताया है। और अब आगे क्या आप अभी एक बीच में इश्यू सुना था, पैरालिसिस का एक अटैक हुआ था, उसको भी आपने जीत लिया है। क्या योगा करते हैं आप? मैं बिल्कुल योगा करता हूँ और योगा पे बहुत विश्वास रखता हूँ। और आज की तारीख में मैं 90% ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, चलता फिरता हूँ। आगे अब मेरी इच्छा है दिल्ली जाने की। अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं दिल्ली की तरफ कूच करना चाहता हूँ। देखो भगवान क्या करता है। बिल्कुल, इन्होंने जो है पैरालिसिस अटैक आया था उसको मात दिया। उसके पहले एक बार एक हार्ट का अटैक भी आपको आया था। आप एक मणिधारी हॉस्पिटल में उस समय भर्ती रहे थे, काफ़ी हजारों की संख्या में लोग मिलने आए थे उस समय। और आप जैसे व्यक्तित्व ने जो है रायका समाज का नाम रोशन किया है और देवा समाज यही चाहेगा कि आप जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले आप स्वास्थ्य लाभ लें, जल्द से जल्द आप पूर्णतया ठीक हो जाएं, पहले की तरह चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले हो जाएं। तो ये थे पूर्व मंत्री मिस्टर गोवर्धन जी रायका, जिन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया राजनीति में और सदा सबका सहयोग किया। आप बने रहिए मेरे साथ, एक और हस्ती के साथ में मैं वापस आप लोगों के बीच में जल्द आऊँगा।